श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायण। भगवान वेदव्यास तत्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना उन्होंने किया, सभी पुराणों की रचना किया, महाभारत की रचना किया, वेदों का विभाग किया, वेदों का विस्तार किया और शुक इत्यादि अपने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता को उन्होंने सन्निहित किया। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत है। विशेष ध्यान देने की बात है कि पुराण, इतिहास, भगवत गीता यह पढ़ने सुनने में सबका अधिकार है। इतिहास क्या है? महाभारत और रामायण, यही दो इतिहास ग्रंथ शास्त्रीय रूप से माने जाते हैं। तो वेदों में सबका अधिकार नहीं है। वेद केवल उपनीत द्विज पढ़ सकते हैं। और उसमें भी केवल ब्राह्मण पढ़ा सकता है। अन्य द्विज अर्थात वैश्य और क्षत्रिय को केवल पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का नहीं। तो वेद के पढ़ने पढ़ाने में अनेक प्रकार के विधि निषेध हैं। उपनयन संस्कार वेदाध्ययन का अनिवार्य अंग है। उपनयन के बिना वेदाध्ययन आरंभ ही नहीं हो सकता है। अंग के बिना अंगी संपन्न नहीं होता। और उपनयन सबका नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि
जो कोई भी उपनयन करा ले, यज्ञोपवीत धारण करने लगे और वेद पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे। उपनयन केवल द्विज का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का। और इसमें भी परंपरा प्राप्त लोगों का होता है। अधिकार तो है सभी ब्राह्मणों, सभी क्षत्रियों, सभी वैश्यों को उपनयन कराने का, किंतु जिनके यहाँ परंपरा छूट चुकी है उपनयन की, बहुत पीढ़ियों से जिनके यहाँ उपनयन होता ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त हो जाता है। जिनके यहाँ परंपरागत रूप से उपनयन संस्कार होता चला आ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, उन्हीं को उपनयन कराने का अधिकार है। मनमाने ढंग से कोई भी व्यक्ति उपनयन नहीं करा सकता है, वह शास्त्र विहित नहीं है। अनादि अविच्छिन्न परंपरा से जिनके कुल में उपनयन संस्कार चला आ रहा है, उन्हीं का उपनयन होता है। और ऐसा उपनीत व्यक्ति ही वेद श्रवण का अधिकारी है। तो भगवान वेदव्यास की यह महान कृपा है समाज पर कि उन्होंने पुराणों की रचना किया, महाभारत की रचना किया और इसको पढ़ने का अधिकार सबको दिया। पुराणों को पढ़ने का सबका अधिकार है, महाभारत को पढ़ने का सबका अधिकार है, रामायण को पढ़ने का सबका अधिकार है। तो भगवत गीता है क्या? इसकी गणना उपनिषद में होती है। आद्य शंकराचार्य इसकी गणना स्मृति में करते हैं। किंतु औपचारिक रूप से देखें तो भगवान वेदव्यास ने इसको इतिहास के अंतर्गत संकलित किया है। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता इतिहास ग्रंथ हो गई और इतिहास पढ़ने का अधिकार सभी को है, शूद्रों को भी है। इसमें उपनयन इत्यादि की बाधा नहीं है। जो उपनीत है वो भी पढ़ सकता है, उपनीत नहीं है वो भी पढ़ सकता है। जब इसको उपनिषद की श्रेणी में रखेंगे तो ये संशय उत्पन्न होगा कि द्विजेतर लोगों को भगवत गीता पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि उपनिषद वेद के शीर्ष भाग हैं। जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है उसी को उपनिषद पढ़ने का भी अधिकार है। तो भगवत गीता को यदि उपनिषद मान लेंगे तो यह संशय उत्पन्न हो जाएगा कि शूद्र को भगवत गीता पढ़ने का अधिकार है या नहीं। तो अधिकारिता की दृष्टि से भगवत गीता को इतिहास में गणना करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। यद्यपि उपनिषद तत्व इसमें भरे हुए हैं, वैसे भी इतिहास में, पुराण में सभी उपनिषद तत्व ही भरे हुए हैं। पुराणों इतिहासों में वेद का ही विस्तार किया गया है, सरल शब्दों में वेद को ही व्याख्यायित किया गया है, प्रकारांतर से वेद को समझाया गया है पुराण में, इतिहास में। तो भगवत गीता में उपनिषद का सार सर्वस्व निहित कर दिया गया है और उस भगवत गीता को भगवान वेदव्यास ने महाभारत के अंतर्गत ग्रथित कर दिया, जिससे उसमें सबकी अधिकारिता हो गई। तो इस प्रकार से जो वेदों के अधिकारी नहीं हैं उनके लिए महाभारत के माध्यम से
भगवान वेद व्यास ने केवल वेदार्थ ही नहीं अपितु उसमें सन्निहित श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से वेदार्थ सार भी व्यक्त कर दिया। जो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों का तत्व है, जो उपनिषदों का सार है, वही सब अत्यंत परिष्कृत होकर भगवद गीता में आ गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषदें गौ हो गई, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण गोपाल हुए, दोग्धा हो गए, दुहने वाले हुए, अर्जुन उस गाय को पिन्हवाने वाले बछड़े हो गए, और गीतामृत रूप अनुपम दुग्ध सुधी भोक्ताओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सज्जनों के लिए, सभी वर्णों के लिए अवतरित हो गई इस धराधाम पर। गीता का उपदेश करने के अंत में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विवृषयि तदशेषेण यथेच्छस्तथा कुरु। यह अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर। इसके उपरांत भी अंतिम उपदेश, अंतिम आदेश देते हैं अर्जुन को। कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं यह परम हितकारक वचन तुमसे कहता हूँ। क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामि वै शशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। एक बात ध्यान देने की है कि भगवान को स्वयं कहना पड़ रहा है कि तू मेरा भक्त बन, तू मेरा पूजन कर, तू मुझको प्रणाम कर। अन्यत्र भी बहुत स्थान पे मिलता है, स्थान स्थान पे पुराणों इत्यादि में मिलता है। यहाँ भगवान अपने पूजा की विधि बताते हैं स्वयं। तो यह मार्गदर्शन हमारे लिए है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत संकोच होता है अज्ञ समाज में, जिनको सन्यासियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार ज्ञात नहीं है, सन्यासियों के संपर्क में नहीं आए हुए हैं। सन्यासी के साथ कैसा शिष्टाचार करना चाहिए, कैसे अभिवादन करना चाहिए, कैसे बोलना बतियाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे भिक्षा करानी चाहिए, तो अपने से अपने बारे में बताना हमको बहुत ही खराब लगता है। बहुत ओछापन मुझे अपने आप को महसूस होता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को स्मरण करना पड़ता है कि भगवान ने स्वयं ही भक्तों को अपने पूजा की विधि बताई है।
कहा है कि मुझे प्रणाम कर, कहा है मेरी पूजा कर। अस्तु, तो कहते हैं अंतिम उपदेश कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब यहाँ पे भगवान ने कहा तो कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो यहाँ प्रधानता यह है कि मेरी शरणागति होना यह प्रधान चीज़ है। मुख्य चीज़ यह है कि मेरी शरण में आ जाओ। और जो कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो इसलिए नहीं कहा कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो, सारे सदाचार को छोड़ दो, सारे कर्मकांड को छोड़ दो, यज्ञ होम इत्यादि छोड़ दो। उससे तो उल्टी बात हो जाएगी। यदि ऐसा है तो पीछे इस सब की विस्तार से व्याख्या क्यों करके समझाए हुए हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अन्य चीज़ों में भ्रम हो रहा है तो वे चीज़ें गौण हैं और मेरी भक्ति प्रधान है। कहा है कि यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से तप और यज्ञ इत्यादि क्रियाओं की न्यूनता दूर होकर संपूर्णता में बदल जाती है, किसी कमी बेसी की पूर्ति हो जाती है, उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूँ। तो यहाँ इसी आशय में लेना चाहिए जो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य से सभी धर्मों को त्यागने की बात यदि होती तो अर्जुन को छात्र धर्म में लगने को क्यों कहते, उससे युद्ध क्यों कराते? सभी धर्मों को त्यागने में तो अभी आ गया। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो भाग रहा था युद्ध से, वो तो पलायनवादी हो रहा था, वो तो संन्यास लेने की बात कर रहा था। उसे युद्ध में क्यों लगाए? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का पालन तो पहले ही कर रहा था, गीता के उपदेश से पहले ही, तो क्यों उसको लगाए? तो सर्वधर्मान् परित्यज्य का तात्पर्य ये नहीं है कि वर्ण धर्म को त्याग दीजिए, कर्मकांड को त्याग दीजिए, यज्ञ हवन इत्यादि को, तीर्थ व्रत इत्यादि को त्याग दीजिए। यह सब करते रहिए, लेकिन मामेकं शरणं व्रज इसको प्रधानता प्रदान कीजिए। केंद्र में भगवान की भावना को रखिए, भगवान की भक्ति को केंद्र में रखिए और सारे कर्म करते रहिए। तो सारे कर्मों के करने में जो कुछ भी न्यूनता होगी, जो कुछ भी दोष रह जाएगा, उसे भगवान क्षमा कर देंगे। जो न्यूनता होगी पूरा कर देंगे और जो दोष रह जाएगा उसे क्षमा कर देंगे। उसी के लिए कहा है अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो युद्ध करो, युद्ध धर्म का पालन करो, लेकिन मेरी शरण को प्रमुखता दो। तो युद्ध धर्म का पालन करने से जो तुम्हें पाप लगेगा उससे मैं तुम्हें छुटकारा दे दूंगा। इस आशय में इस श्लोक का अर्थ लगाना चाहिए कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सारे कर्मकांड को छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत को छोड़ दीजिए और कहिए कि भगवान ने तो कहा है कि मामेकं शरणं व्रज और सब कुछ वो छोड़ देने को कहा है। ऐसा तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। तो बात अधिकारिता की चल रही थी कि भगवत गीता पढ़ने का अधिकार सबको है, किसको नहीं है? यह इस श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही बता दिया है कि किसको यह भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए। अधिकारिता है यह तो तर्क से सिद्ध हो गया। यह महाभारत ग्रंथ में है, महाभारत पढ़ने का अधिकार सबको है, इसलिए भगवत गीता पढ़ने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवत गीता छोड़ के शेष महाभारत पढ़ने का अधिकार सबको दीजिए,
और भगवद गीता को कहिए कि ये उपनिषद की श्रेणी में आता है और इसे केवल द्विज पढ़ेंगे या केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कौन नहीं इसे पढ़ सकता है अथवा किसे इस नहीं पढ़ाना चाहिए भगवद गीता, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मांग्योऽभ्यसूयति। कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी स्थिति में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। पहली शर्त, इसमें तप न हो, और तप क्या है? स्वधर्म का पालन ही मुख्य तप है। व्रत इत्यादि करके इंद्रियों को सुखाना ही तप नहीं है, वह तप का एक अंग हो सकता है, लेकिन मुख्य तप यह है कि स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म क्या है? अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित धर्म, उसका पालन जो करे वह तपस्वी है। और किससे नहीं कहना चाहिए? जो भक्ति रहित तो हो उससे नहीं कहना चाहिए। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न तो अतपस्वी से कहिए और न अभक्त से कहिए। भक्ति क्या है? वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा संतों में, गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव रखना, यह भक्ति है। और जिसमें यह न हो, जो वेद में श्रद्धा न रखता हो, शास्त्र में श्रद्धा न रखता हो, ईश्वर में श्रद्धा न रखता हो, विश्वास न रखता हो, संतों में श्रद्धा विश्वास न रखता हो, गुरुजनों में श्रद्धा विश्वास न रखता हो, तो वह अभक्त है। उससे भगवद गीता नहीं कहनी चाहिए। और तीसरा, जिसे सुनने की इच्छा न हो उससे भी नहीं कहना चाहिए। न अश्रूषवे वाच्यम, जो सुनना न चाहता हो उससे भी नहीं कहना चाहिए। और चौथी शर्त क्या है? कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी भी नहीं कहनी चाहिए। न च मांग्योऽभ्यसूयति, जो मेरी निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, उससे भी भगवद गीता नहीं कहनी चाहिए। तो इस प्रकार इन आचरण संबंधी 4 शर्तों के अतिरिक्त भगवद गीता को सुनने सुनाने में अन्य कोई प्रतिबंध नहीं है, अन्य कोई शर्त नहीं है। इसमें सबका अधिकार है। नारायण।